Hello dear student. Today in this lecture we will cover about the hemagglutination, neutralization, hemagglutination inhibition test. सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एग्लूटिनेशन क्या होता है। एंटीजन आर लिंक्ड टुगेदर बाय एंटीबॉडी टू फॉर्म विजिबल एग्रीगेट। वह रिएक्शन जिसमें एंटीबॉडी एंटीजन को लिंक करते हैं और इसकी वजह से आपको विजिबल एग्रीगेट्स या क्लम्प्स नज़र आ जाते हैं। इस किस्म की रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? इस किस्म की रिएक्शन को हम एग्लूटिनेशन रिएक्शन कहते हैं। एग्लूटिनेशन रिएक्शन असल में ये होता है कि सपोज़ ये आईजीएम एंटीबॉडी है और ये भी आईजीएम एंटीबॉडी है। ये आईजीएम एंटीबॉडी बैक्टीरिया के सरफेस पे या दूसरी आपकी रेड ब्लड सेल के सरफेस पे एंटीजन होते हैं। ये मुख्तलिफ बैक्टीरिया की जो मुख्तलिफ एंटीजन है ये एंटीबॉडी क्या करता है कि इस एंटीजन्स को एक दूसरे के साथ मिलाते हैं और आपको विजिबल क्लम्प नज़र आते हैं या एग्रीगेट नज़र आते हैं। इस किस्म की रिएक्शन को कि जिसमें एंटीबॉडी क्या करते हैं, एंटीबॉडी मुख्तलिफ किस्म की एंटीजन को आपस में लिंक करते हैं और ये क्लम्प हो जाते हैं, क्लम्प नज़र आपको आते हैं। इस किस्म की रिएक्शन को हम एग्लूटिनेशन रिएक्शन कहते हैं। और एग्लूटिनेशन रिएक्शन जो है ये आपको पता है कि ये हम डायग्नोसिस में यूज़ करते हैं। तो किस तरह यूज़ करते हैं? अभी हीमा एग्लूटिनेशन क्या होता है? When agglutination reaction involve the clumping of red blood cell, the reaction is called hemagglutination reaction. जब एग्लूटिनेशन किस चीज़ का होता है? जब रेड ब्लड सेल का एग्लूटिनेशन होता है, रेड ब्लड सेल क्लॉट हो जाते हैं, इसके क्लम्प हो जाते हैं, तो इसको हम फिर क्या कहते हैं? हीमाग्लूटिनेशन। हीमा का मतलब है ब्लड और ग्लूटिनेशन का मतलब है ब्लड फॉर्मेशन। आपने याद रखना है कि दीज रिएक्शन विच इन्वॉल्व रेड ब्लड सेल सरफेस एंटीजन एंड देयर कम्प्लीमेंट्री एंटीबॉडी, वो रिएक्शन जिसमें आप रेड ब्लड सेल की एंटीजन्स को यूज़ करते हैं और इसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाते हैं, और जब आपकी रेड ब्लड सेल जो है वो क्लम्प होते हैं, इस किस्म की रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? हीमाग्लूटिनेशन रिएक्शन कहते हैं। एक्चुअली इसका इम्पोर्टेंस क्या है? दीज हीमाग्लूटिनेशन रिएक्शन आर यूज रूटीनली इन ब्लड टाइपिंग एंड द डायग्नोसिस ऑफ इन्फेक्शस मोनोन्यूक्लियोसिस। ये रिएक्शन जो है ये असल में किसके लिए यूज़ होता है? ये असल में यूज़ होता है ब्लड टाइपिंग के लिए। ब्लड डोनेशन के दौरान आप ये टेस्ट करते हैं, मतलब ब्लड ट्रांसफ्यूजन की टेस्ट में आप यूज़ करते हैं। और ये जो वायरल डिजीज़ है जिसको हम इन्फेक्शन मोनोन्यूक्लियोसिस कहते हैं, ये CMV साइटोमेगालोवायरस काज करते हैं, ये हम डिस्कस करेंगे, इसमें ये यूज़ होता है। अभी वायरल हीमाग्लूटिनेशन का क्या मतलब है? Certain viruses, such as those causing mumps, measles, and influenza, have the ability to agglutinate red blood cell without antigen-antibody reaction. This is called viral hemagglutination test. Viral hemagglutination test का क्या मतलब है कि जब वायरस जो है उसके सरफेस पे प्रोटीन होता है जो वो ग्लूटिनेशन मतलब ब्लड को क्या करते हैं? एग्लूटिनेट करते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? वायरल हीमाग्लूटिनेशन टेस्ट। मैं आपको बता रहा हूँ, सपोज ये आपकी रेड ब्लड सेल है और ये वायरस है। वायरस के सरफेस पे ये प्रोटीन है, मतलब मुख्तलिफ वायरसेस में हीमाग्लूटिनिन प्रोटीन होते हैं। वो क्या करता है कि जब इस RBC के साथ अटैच होता है तो इस RBC को आपस में लिंक करते हैं, इसके एंटीजन को, तो ये क्या करते हैं? हीमाग्लूटिनेशन। तो मतलब RBC को जब वायरस जो है क्या करते हैं? इसका क्लम्प्स बनाते हैं, एग्रीगेट बनाते हैं। इस किस्म रिएक्शन को हम हीमाग्लूटिनेशन रिएक्शन कहते हैं। अभी दिस टाइप ऑफ हीमाग्लूटिनेशन कैन बी इनहिबिटेड बाय एंटीबॉडी डेट न्यूट्रलाइज द एग्लूटिनेटिंग वायरस।
ये हीमोग्लूटिनेशन रिएक्शन हम क्या करते हैं, रोक सकते हैं, हम इसको इनहिबिट करते हैं कि जब हम क्या करें कि जब हम वायरस के ख़िलाफ़ एंटीबॉडी बनाए। तो अभी ये तो आपके पास है हीमोग्लूटिनेशन रिएक्शन, और इसकी वायरोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट रूल है जो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करता हूँ। अभी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को क्या होता है। न्यूट्रलाइजेशन इज़ एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन in which the harmful effect of bacterial exotoxin or virus are blocked by specific antibody। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन असल में ये एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होता है। इसमें हम क्या करते हैं कि बैक्टीरिया जो एक्सोटॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं या वायरस को हम ब्लॉक करते हैं, हम ख़ास किस्म की एंटीबॉडी बनाते हैं और इसको क्या करते हैं, बैक्टीरिया के एक्सोटॉक्सिन को और या वायरस को हम ब्लॉक करते हैं। इसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। इसको न्यूट्रलाइजेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें हम एक्सोटॉक्सिन या वायरस को न्यूट्रलाइज करते हैं तो फिर वो बॉडी को डैमेज नहीं काज करता। ये रिएक्शन जो है ये फर्स्ट 1890 में मतलब डिस्कवर हुए थे, डिस्क्राइब हुए थे, ठीक है। व्हेन इन्वेस्टिगेटर ऑब्जर्व दैट immune serum could neutralize the toxic substances produced by diphtheria pathogen Corynebacterium diphtheria, कि इसमें उन्होंने ये ऑब्जर्वेशन किया, एग्जामिन किया कि इम्यूनिटी सिस्टम में जो सीरम है वो क्या करता है, वो टॉक्सिन को न्यूट्रलाइज कर सकता है, मुख्तलिफ बैक्टीरिया जो टॉक्सिन बनाता है। अभी ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो है हम वायरोलॉजी में यूज़ करते हैं। अभी क्वेश्चन अराइज होता है कि ये कौन सी सब्सटेंसेस है जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन शो करता है। तो असल में ये सच न्यूट्रलाइजिंग सब्सटेंस विच इज़ कॉल्ड इन एंटीटॉक्सिन, जो न्यूट्रलाइजेशन सब्सटेंस है जो मतलब बैक्टीरिया वायरस को न्यूट्रलाइज करते हैं। मतलब बैक्टीरिया के केस में हम इसको एंटीटॉक्सिन होता है। ये एंटीटॉक्सिन असल में क्या है, स्पेसिफिक एंटीबॉडी प्रोड्यूस्ड बाय अ होस्ट is respond to bacterial exotoxin or its corresponding toxide। ये एंटीटॉक्सिन जो है ये हमारे पास एंटीबॉडी होती है जो बैक्टीरिया, इसको हम टॉक्साइड भी कहते हैं, जो बैक्टीरिया के टॉक्सिन को क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज करते हैं। ये एंटीटॉक्सिन हम क्या करते हैं, ये असल में कंबाइन होते हैं एक्सोटॉक्सिन के साथ, तो फिर क्या होते हैं और इसको न्यूट्रलाइज करते हैं। एंटीटॉक्सिन हम एनिमल को इंजेक्ट करते हैं, ठीक है ना, और ये पैसिव इम्यूनिटी में हेल्प देता है अगेंस्ट द वायरस। मैं आपको बता रहा हूँ, नॉर्मल अगर ये टॉक्सिन मॉलिक्यूल है और ये एक सेल है, ठीक है, तो ये जब सेल के साथ अटैच होता है तो सेल डैमेज होता है। लेकिन हम क्या करते हैं कि टॉक्सिन मॉलिक्यूल सबसे पहले हम इसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाते हैं जिसको हम पैसिव इम्यूनिटी कहते हैं, और फिर ये टॉक्सिन क्या होता है, ये टॉक्सिन एंटीबॉडी के साथ अटैच होता है, सेल फ्री होता है, न्यूट्रलाइज टॉक्सिन और अनडैमेज सेल जो है फिर इससे बनता है। Now these therapeutic use of neutralization reaction have led to their use as diagnostic test। ये न्यूट्रलाइजेशन जो है हम यूज़ करते हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट में यूज़ करते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि वायरसेस दैट एग्जिबिट देयर साइटोपैथिक इफेक्ट इन सेल कल्चर और इम्ब्रेनेटेड एग कैन बी यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ न्यूट्रलाइजिंग वायरल एंटीबॉडी। मतलब इसका ये है कि वो वायरसेस जो साइटोपैथिक इफेक्ट शो करते हैं, सेल को डैमेज करते हैं सेल लाइन में या एम्ब्रियोनिक एग में, ये हम यूज़ करते हैं कि हम मतलब इसकी प्रेजेंस जो है न्यूट्रलाइजिंग वायरल एंटीबॉडी से हम इसको डिटेक्ट करते हैं। किस तरह, इफ द सीरम टू बी टेस्टेड कंटेन एंटीबॉडी अगेंस्ट द पर्टिकुलर वायरस। अगर आपके पास एक पेशेंट है और इसकी सीरम में एंटीबॉडी है तो ये क्या करेगा, ये एंटीबॉडी मतलब जो है वायरस को न्यूट्रलाइज करेगा। द एंटीबॉडी विल प्रिवेंट दैट वायरस फ्रॉम इन्फेक्टेड सेल इन द सेल कल्चर और एक, तो एंटीबॉडीज़ के साथ अटैच होगा और सेल कल्चर में ये एंटीबॉडी जो है ये क्या होगा, ये इन्फेक्टेड सेल से मतलब प्रिवेंट हो जाएगा एंड नो साइटोपैथिक इफेक्ट विल बी सीन। तो साइटोपैथिक इफेक्ट आपको नज़र नहीं आएगा। सच टेस्ट
नोन एज विट्रो न्यूट्रलाइजेशन टेस्ट। इस किस्म के टेस्ट को हम क्या कहते हैं? न्यूट्रलाइजेशन टेस्ट कहते हैं। और दैट कैन बी यूज बोथ टू आइडेंटिफाई अ वायरस एंड टू असर्टन द वायरल एंटीबॉडी टाइटर। ये हम क्या करते हैं? वायरस की आइडेंटिफिकेशन के लिए करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको फिगर बताता हूँ। अभी हीमाग्लूटिनेशन इनहिबिशन टेस्ट क्या होता है? A neutralization test used mostly for the serological typing of virus is the viral hemagglutination inhibition test। मतलब ये कि वो न्यूट्रलाइजेशन जो हम यूज़ करते हैं सीरोलॉजिकल टाइपिंग ऑफ वायरसेस के लिए, इसको हम वायरल हीमाग्लूटिनेशन इनहिबिशन टेस्ट कहते हैं। इसका मतलब क्या है कि सर्टन वायरसेस सच इज दोज काजिंग इन्फ्लुएंजा, mumps and measles have surface protein that will cause the agglutination of red blood cell। हमारे पास वायरसेस है, मुख्तलिफ़ किस्म के वायरसेस है जिसकी सरफेस पे प्रोटीन होता है। वो जब रेड ब्लड सेल के साथ रिएक्शन करता है तो वो क्या करता है? रेड ब्लड सेल का एग्लूटिनेशन काज करता है। इफ अ पर्सन सीरम कंटेन एंटीबॉडी अगेंस्ट दी वायरसेस, द एंटीबॉडी विल रिएक्ट विद द वायरसेस एंड न्यूट्रलाइज देम। अगर किसी बंदे की बॉडी में सीरम में एंटीबॉडी मौजूद होता है तो वो एंटीबॉडी इस वायरस के साथ अटैच होता है और इस वायरस को क्या करेगा? न्यूट्रलाइज करेगा। तो फिर क्या होगा? फिर एग्लूटिनेशन जो है नहीं होगा। इस टेस्ट का पैदा किया है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, इफ हीमोग्लूटिनेशन अकर इन अ मिक्सचर ऑफ मीजल्स वायरस एंड रेड ब्लड सेल but does not occur when the patient serum is added to the mixture। मैं आपको बता रहा हूँ कि एग्लूटिनेशन जो है जब मीजल्स या वायरस का मिक्सचर हो और रेड ब्लड सेल का मिक्सचर हो, ठीक है ना, इसमें क्या होता है? एग्लूटिनेशन होता है। लेकिन हम क्या करता है, जब हम पेशेंट की सीरम ऐड करते हैं मिक्सचर को, तो ये क्या करते हैं? ये इंडिकेट करते हैं कि सीरम में एंटीबॉडी होता है, वो बाउंड हो जाता है और मीजल वायरस को न्यूट्रलाइज करता है। मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपकी रेड ब्लड सेल्स है और ये एंटीवायरल एंटीबॉडी हम सीरम से मतलब वो लेते, इसको मिक्स करते हैं। तो इससे क्या होगा कि फिर इससे ये होगा कि ये वायरस जो है ये आरबीसी को फिर मतलब एग्लूटिनेट नहीं करेगा, ठीक है ना। तो दी जो क्या है, और ये वायरसेस जो है ये क्या होगा? ये एंटीबॉडी, ये जो एंटीबॉडी है और ये वायरस है और ये एंटीबॉडी है, ये वायरस और एंटीबॉडी एक दूसरे के साथ रिएक्शन करेगा और आपकी आरबीसी को क्लम्प नहीं करेगा। एंटीबॉडी बना है तो इसका मतलब ये है कि आपकी वायरस जो है वो अभी आरबीसी के साथ रिएक्शन नहीं करेगा और वो किसके साथ करेगा? एंटीबॉडी के खिलाफ जो है वो करेगा। अच्छा, इस टेस्ट का पैदा किया है, सपोज़ अगर आप किसी बंदे में वायरस का डिटेक्शन करना चाहते हैं तो आप इस बंदे से सीरम लेते हैं या ब्लड लेते हैं, ठीक है, आप ब्लड लेते हैं तो क्या हो जाता है कि आप जब ब्लड के साथ वायरस को ऐड करते हैं तो ये ब्लड को क्या करेगा? एग्लूटिनेट करेगा। अभी अगर किसी बंदे में एंटीबॉडी मौजूद है इस वायरस के खिलाफ, तो ये वायरस जब आप इसकी ब्लड के साथ ऐड करते हैं तो ये एंटीबॉडी के साथ रिएक्शन होगा और ब्लड जो है वो एग्लूटिनेशन इसमें शो नहीं होगा। तो असल में ये होगा कि आपके पास अभी वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी बॉडी में बनी है।